ज़्यादातर चीज़ें तो कवर ही हो गई है। तो ये वाला चीज़ है, तो इसको भी इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों ने देखा हो ना कि ओज़ोन लेयर क्या होता है, फिर ग्रीन हाउस गैसेस कैसे होती हैं, क्या-क्या होती हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर इसमें कंज्यूमर्स कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, फिर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसका लिख लो, जो इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है? द स्टडी ऑफ, इसको कोई पूछेगा कि इकोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग लिविंग एनिमल्स एंड environment and is called इकोलॉजी। इकोलॉजी, फिर इकोलॉजी से क्या बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, बना है कि नहीं इकोसिस्टम। हम्म मैंने एडाप्टेशन ये सब चीजें आप लोग को पढ़ाया है, तो आप लोग को पता थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया लगा हुआ है। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस पे कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, कंपोनेंट्स ये बार बार पूछते हैं कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी बोलो या इकोसिस्टम बोलो, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स है, एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स बताते हैं, सबको बताया जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स, और दूसरे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबको एक एक सबको अलग अलग से पढ़ेंगे और सबके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आप इसमें बताओ, इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में आप क्या समझते हो, इसका मतलब क्या समझते हो। हाँ, बायोटिक में क्या है, हाँ, यानी कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ठीक है, प्लांट्स और क्या हो गए, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट एनिमल्स, ये सब। और इसमें क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसमें एबायोटिक, हाँ, लिविंग थिंग्स हो गया। तो जैसे इसमें क्या हो गया, आपका हवा हो गया, विंड हो गया, स्टोन हो गया, लाइट हो गई, ये सब चीजें, लाइट, फिर टेम्परेचर भी, टेम्परेचर, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब जो चीजें क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो अब सबसे पहले को होता है कि इकोसिस्टम इज क्वाइंड बाय, जो इकोसिस्टम का सबसे पहले कौन बताया कि इकोसिस्टम हमको पढ़ना चाहिए, इकोसिस्टम कौन नाम दिया, ठीक है, या इकोलॉजी, इकोसिस्टम। तो कोई एक बार बार क्वेश्चन आता है, एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था, एजी टांसले, क्या नाम है उनका, एजी टांसले, ठीक है, एजी टांसले, टांसले, ठीक है, एजी टांसले। तो ये क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इकोसिस्टम का नाम बताया, मतलब इकोसिस्टम को इन्होंने वो किया, बोला, ठीक है, नहीं तो इकोसिस्टम की अब तक पढ़ाई ही नहीं होती। इन्होंने जो फर्स्ट जो होता है, ट्रांसलेट क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम, ठीक है, सिस्टम। तो इकोसिस्टम को इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है, जो एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था, एजी टांसले, इन इन 1935। तो ईयर पे उतना ध्यान नहीं देना है आपको, बस ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि इकोसिस्टम का टर्म किसने खोजा है, किसने दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे आप, एजी ट्रांसलेट, ट्रिक रहेगा तो ट्रिक लगा दोगे, ठीक है। तो आप देखो उसके बाद क्या है ना,
कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोज़र्स हैं, एनवायरनमेंट में क्या है? कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोज़र हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट में क्या है? कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स जो कंज़्यूम करते हैं और दूसरे क्या है? डिकम्पोज़र है, जो डिकम्पोज़ करते हैं। तो कंज्यूमर्स आप देखो, कंज्यूमर्स कंज्यूमर कंज्यूमर्स क्या है? कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? तो कंज्यूमर्स में 3 पार्ट है। कंज्यूमर्स में क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है? प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, फिर क्या है? सेकेंडरी हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर सबको मैं बताऊँगा, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं और टर्शियरी हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। और फिर उसके बाद क्या है ना, अब कंज्यूमर से देख लेते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं? जो डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो आप प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन है आप बताइए? प्लांट्स हैं। जो प्लांट्स हैं वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? आप बताइए? जो प्लांट को अपना खाना बनाते हैं, ठीक है? हाँ, तो एनिमल्स, हाँ, एनिमल्स हैं, इसमें एनिमल्स हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या है? एनिमल्स हैं, ठीक है? और टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं जो एनिमल्स को भी मतलब कुछ होते हैं ना, ये जैसे हम लोग भी टर्शियरी कंज्यूमर्स में कभी-कभी आ जाएँगे हम लोग, ठीक है? हाँ, क्योंकि हम लोग कभी एनिमल्स को भी खाते हैं कि नहीं? प्लांट भी खाते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी में भी हैं और टर्शियरी में भी हैं। तो इसमें जो टर्शियरी में मेनली क्या है, इसमें ह्यूमन बीइंग्स का भी आप एग्ज़ाम्पल रख सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स इसमें भी आ जाएँगे। ह्यूमन बीइंग इसमें भी है, ह्यूमन बीइंग्स इसमें भी हैं। ह्यूमन बीइंग्स इसमें भी हैं और इसमें लायन भी है, ये सब जो चीज़ें हैं मतलब आप समझ गए ना? अब एग्ज़ाम्पल आएगा तो क्लासिफ़ाई कर लोगे इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? डिकम्पोज़र्स हैं। चलो, डिकम्पोज़र्स क्या हैं? डिकम्पोज़र्स डिकम्पोज़र्स। आप बताओ जो डिकम्पोज़ करते हैं, ठीक है? डिकम्पोज़र्स जैसे जो बैक्टीरिया हैं या जो पैरासाइट्स हैं, जैसे अभी मशरूम है ना आपका, मशरूम कैसा है? डिकम्पोज़र है, डेड जो डिकेड पे जो वो करते हैं। जैसे क्या है इसमें मशरूम्स हैं, यानी मशरूम्स का मतलब पूरा जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है? पैरासाइट्स है इसमें, इसमें पैरासाइट्स भी आते हैं। और उसके बाद क्या है? डिकम्पोज़र जैसे इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं? पूरा डिकम्पोज़ कर देती हैं, बैक्टीरिया हैं। तो आप इसमें जो डिकम्पोज़र्स हैं ना, तो उसमें क्या है मेन चीज़ें, अब डिकम्पोज़र्स में जैसे हम लोग बैक्टीरिया सभी चीज़ों को नहीं डिकम्पोज़ कर पाते। जैसे आयरन रहेगा तो अब लोहे को थोड़ी बैक्टीरिया डिकम्पोज़ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। लेकिन अभी मान लो कुछ छिलका है, आपका सब्ज़ी का छिलका है, वेजिटेबल पील्स हैं और ये सब जो चीज़ें हैं, कॉटन का कपड़ा है, तो इनको आप कहीं फेंक दोगे तो बैक्टीरिया क्या कर देगी? उसको डिकम्पोज़ कर देगी, सड़ा-गला देगी। तो ये लोग जो क्या हैं, ये डिकम्पोज़र्स हैं, ठीक है? तब डिकम्पोज़र्स के कितने टाइप्स के हैं उसमें, डिकम्पोज़र्स में अब इसके हिसाब से हम लोग वेस्ट को भी ना कैरेक्टराइज़ कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हाँ, तो इसको तो पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है? तो पॉल्यूशन सबको पता रहना चाहिए ना कि पॉल्यूशन क्या होता है। हाँ, पॉल्यूशन क्या होता है? आप सुने होंगे कि बहुत पॉल्यूशन हो गया है। व्हाट डज़ इट मीन? पॉल्यूशन बहुत हो गया है, व्हाट डज़ इट मीन? क्या इसका मतलब हो गया पॉल्यूशन का मतलब? बताइए, हाँ, बताओ? हाँ, नहीं, केवल गैसेस पॉल्यूशन नहीं होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, फिर से आपका रिवर वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, हुँ? होता है कि नहीं? तो इसमें कुछ भी पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी हो गया। तो पॉल्यूशन सिंपली क्या है इसमें, द ऑकरेंस ऑफ अनवांटेड हार्मफुल मटेरियल, ठीक है? व्हिच कॉज़ इम्बैलेंस इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, ठीक है? हुँ। इसमें क्या है इसमें, द अकरेंस ऑफ क्या लिख लो यहाँ पे, द अकरेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ अनवांटेड अनवांटेड हार्मफुल हार्मफुल मटेरियल मटेरियल्स व्हिच
causes imbalance in nature, imbalance in nature, नेचर बोले इन्वायरमेंट बोल दो, बैलेंस इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आर, हाँ इन इज कॉल्ड पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन। और जो ये मटेरियल हैं जो इम्बैलेंस कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनको, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, हाँ, पॉल्यूटेंट्स उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स। इसमें इन लोग के बारे में आप लिख सकती हो, मटेरियल्स दैट कॉजेज पॉल्यूशन, ठीक है, मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट कॉजेज पॉल्यूशन, 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 ठीक है। देखिए जो मटेरियल्स हैं जो इम्बैलेंस जो क्रिएट करते हैं वो क्या उनको बोलते हैं, उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स में अंतर है। तो पॉल्यूशन वो होता है ना जो इम्बैलेंस हो जाने के बाद जो पूरा होता है इन्वायरमेंट में, और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो चीजें हैं जो इम्बैलेंस करती हैं। जैसे अभी देखो आप, जैसे आप कहीं कोई गैस फैला दिया, जहरीला कोई गैस फैल गया, ठीक है, लीकेज हुआ, कोई जहरीला गैस फैल गया, तो वो जो जहरीली गैस फैल गई वो क्या हो गई, पॉल्यूटेंट हो गई। अभी जैसे मरकरी फैल गया तो क्या हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, ठीक है। डस्ट पार्टिकल ज़्यादा फैल गए एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो क्या हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गए। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो क्या हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया। CO2 बढ़ गया, NO2 बढ़ गया, SO2 बढ़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो एसिड रेन फिर कराएंगे तो सब क्या हो जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स समझ गए। तो अब इसमें क्या है, दो टाइप के हैं पॉल्यूटेंट्स, कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स कितने टाइप के हैं, पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के। अब बताओ कौन कौन से टाइप हैं पॉल्यूटेंट्स, दो टाइप के जो हैं। अनुज समझ में आ रहा है ना, हम्म, अनुज, ठीक है। तो जो पॉल्यूटेंट्स है इसमें दो टाइप के हैं, तो क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल, हाँ बायोडिग्रेडेबल, हाँ, और एक दूसरे क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो नाम में भी है इनका, मैंने जो बताया था। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का बताओ, आप एग्जांपल बताओ, सबको पता है ना कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। तो जिनको बैक्टीरिया जिनको डिकम्पोज कर सकती हैं वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और जिनको डिकम्पोज नहीं कर सकती हैं बैक्टीरिया, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं बाई एनी मीन्स, वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। एक बार एक इन्वायरमेंट में, हाँ, हाँ, ठीक है। आप पहले दिन आए हो ना, आपका क्या नाम है, कार्तिक, हाँ, ठीक है। तो आप दीदी के फोन से आए हो, हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं सॉइल में मिक्स होने से नहीं है, जिनको ना, मतलब बैक्टीरिया जिनको क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके, बैक्टीरिया या कोई भी मीन्स, जैसे वो क्या हो जाए, जो नेचुरली क्या हो जाए, इन्वायरमेंट में क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, टाइम पे। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो कभी सड़ते गलते नहीं है, कभी डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे आप इन्वायरमेंट में आप ऐसे बाहर गई, आप फेंक दियो, प्लास्टिक फेंक दियो, तो प्लास्टिक वैसे ही मिट्टी में दबा रहेगा काफी दिनों तक, ऐसे 100 साल बाद भी वैसे प्लास्टिक का प्लास्टिक वैसे ही रहेगा, नहीं, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, वैसे ही सड़े गलेगा भी नहीं, डिकम्पोज भी नहीं होता। इसके एग्जाम्पल बताओ बायोडिग्रेडेबल में, जो एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें देखो पेपर हो गया, पेपर आप फेंक दोगे कुछ दिन में, पेपर हो जाएगा, हो गया, हाँ, वुड हो गया, फिर क्लॉथ्स भी हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, क्लॉथ्स। फिर इसमें क्या है, इसमें जो वेजिटेबल्स पील हो गई, वेजिटेबल्स पील्स जो आपके छिलके निकलते हैं, अब देखो ना छिलका फेंकते हो तुरंत सड़ जाता है कि नहीं। फिर इसमें क्या, यूरिन, यूरिन एक्सेट्रा, ये सब जो चीजें हैं क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आप एग्जांपल बताओ, सबसे पहले तो मन में आता है प्लास्टिक, हाँ, हाँ, मेटल्स, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स। और पेस्टिसाइड्स जो खेतों में जो डाला जाता है ना, पेस्टिसाइड्स,
पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स जो खेतों में नहीं छिड़काव किया जाता है फसल अच्छा होने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए, तो क्या है वो? पेस्टिसाइड्स, ठीक है? जैसे फिर उसमें डीडीटी हो गया, ठीक है? ये डीडीटी आप बाद में पढ़ोगे कि जो होता है मैं पढ़ाऊँगा। फिर मरकरी हो गया, मरकरी, आपका मरकरी, ये सब जो नाम आएगा तो इनको समझ लें। फिर लेड हो गया, लेड हो गया, फिर आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक। तो ये मेटल, नॉन मेटल से जितने होते हैं, एल्यूमीनियम एक्सेट्रा, तो ये मेटल तो बड़ा टर्म है, इसमें भी आप देख लेना एल्यूमीनियम। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, क्या होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये कभी एक बार एनवायरनमेंट में आ जाते हैं ना, तो कभी वो नहीं होते हैं। शिवम, आप समझ रहे हो ना? शिवम? हाँ, अनिकेत, आप समझ रही हो? हाँ, तो एक यहाँ पे आए हुए हैं, आप मैम हैं या कौन है आप? आपका क्या नाम था? शुभम हो या पम्मी मैम है आप? शुभम, चलिए। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपके 4 ऑप्शंस आएँगे, तो आप उसमें से पहचान के टिक लगा दोगे ना? समझ गए ना क्या होते हैं? हाँ, तो यही करना है इसमें, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो फिर आगे अब थोड़ा-सा हम लोग पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या चीज़ देखेंगे। इसमें देखिए कुछ इसमें नाम था मैंने जो लिखवाया था, तो एक मैंने डीडीटी बताया हुआ था ना, डीडीटी क्या होता है? डीडीटी मैंने अभी पीछे लिखवाया था ना, डीडीटी क्या है? बताया था ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आपको पूरा याद नहीं करना है, लेकिन लिख लो इसका फुल फॉर्म। इसका क्या है? ये केमिकल है एक, जो हार्मफुल है, अब बंद हो गया, बैन हो गया है। इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसमें कोई आएगा तो आप पूछ सकते, मतलब कोई पूछेगा कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है? तो आप मरकरी जानते हो ना, मरकरी? मरकरी जिससे हम, मरकरी क्या होता है? जो थर्मामीटर में क्या यूज होता है? थर्मामीटर में क्या यूज होता है? थर्मामीटर में, थर्मामीटर में क्या यूज होता है? थर्मामीटर में, थर्मामीटर में क्या यूज होता है? मरकरी यूज होता है ना, जो फीवर नापने के लिए जो यूज किए करते हैं, होता है कि नहीं? क्या यूज होता है? मरकरी। तो आप सोचते हो ना, मरकरी बहुत पॉल्यूटे, मतलब काफी खराब चीज है मरकरी, ठीक है? मरकरी बहुत हार्मफुल है, इससे एक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? तो मरकरी जो होती है ना, कॉजेज, कौन सी डिजीज कॉज करती है? कॉजेज, उसका जो इसका जो डिजीज का नाम है मीना, मीनामाटा, ठीक है? मीनामाटा डिजीज। तो इससे जो हो जाता है ना, तो एक डिजीज हो जाता है, लोगों को रोग हो जाता है, वो क्या हो जाता है? मिनीमेटा डिजीज। तो आप देखो ना, पहले जमाने में पूरा जो थर्मामीटर होते थे ना, वो मरकरी उसमें रहता था, लेकिन अब कैसे यूज होते हैं? अब क्या यूज होते हैं नाउडेज? डिजिटल थर्मामीटर सर यूज होते हैं ना, नाउडेज डिजिटल थर्मामीटर सर यूज। तो डिजिटल थर्मामीटर्स यूज होते हैं, डिजिटल थर्मामीटर्स। तो उनमें मरकरी नहीं होता है, ठीक है? उनमें क्या होता है? उनमें मरकरी नहीं यूज होता है, इसीलिए digitally यूज होते हैं। समझ रहे हो ना इसमें? हाँ, तो इसमें जो होते हैं, अभी जो नए जो बनते हैं, तो हमको ये जो मरकरी वाले जो थर्मामीटर्स हैं, उनको नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो खराब है बहुत, ठीक है? फिर एक है सीएफसी, आपने नाम सुना होगा ना, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या सुना होगा? सीएफसी, ठीक है? क्या होते हैं सीएफसी? क्या होता है सीएफसी? इसका पूरा नाम क्या है? ओजोन लेयर के ही डिप्लेशन करता है ना? क्या नाम है इसका? सीएफसी का पूरा नाम क्या है बताइए? जो रेफ्रिजरेटर में पहले यूज होता था, कहाँ होता था? रेफ्रिजरेटर में यूज होता था, यानी फ्रिज में। इसे क्या नाम है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम है, सीएफसी। तो इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पहले क्या होता था? ईयरली, ईयरली यूज्ड इन, यूज्ड इन कूलिंग अप्लायंसेस, ठीक है? कूलिंग अप्लायंसेस, जो ठंडा करने वाले जो
वो कुछ भी होते थे अप्लायंसेस होते थे उसमें जो मशीन्स होती थी, लाइक लाइक क्या होते थे लाइक जैसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है? रेफ्रिजरेटर्स मतलब जिसको आप कॉमन भाषा में क्या बोलते हो? फ्रिज, ठीक है? फ्रिज और फिर एसीज़ में भी यूज़ होता था। तो ये क्या करने लगा ना किसी को पता नहीं था कि इसका कितना इफ़ेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग पूरा दुनिया में आप देखो ना कितने रेफ्रिजरेटर होते हैं, दुकान वाले रखे रहते हैं, सभी के घरों में रहते हैं। बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी रेफ्रिजरेटर यूज़ होते थे। तो क्या हो गया बहुत ज़्यादा क्या हो गया? बहुत ज़्यादा ज़्यादा ना सीएफसी बहुत ज़्यादा हम लोग के एनवायरनमेंट में क्या हो गया? फैल गया। और ये क्या करने लगा है ना, ओज़ोन लेयर आप जानते हो ना? ओज़ोन लेयर ओज़ोन लेयर को क्या करने लगा ना, डैमेज करने लगा, ठीक है? क्या करता है सीएफसी डैमेजेस क्या करता है डैमेज करता है ओज़ोन लेयर को हमारा। और ओज़ोन लेयर को ये डैमेज करने लगा तो ओज़ोन लेयर जब डैमेज हो जाएगा ना तो जो यूवी रेज़ हैं, यूवी रेज़ मतलब जो सन से यूवी रेज़ आएँगी, इसमें क्या है अल्ट्रावायलेट रेज़, ठीक है? अल्ट्रावायलेट रेज़। अल्ट्रावायलेट रेज ना हमारे अर्थ पे आने लगी और जब अर्थ पे आने लगी अल्ट्रावायलेट रेज तो इससे क्या होने लगा कैंसर होने लगे लोगों को। जो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है काजेज कैंसर, ठीक है? तो लोगों को बहुत ज्यादा कैंसर होने लगा। तो फिर बाद में इस पे साइंटिस्ट देखे और देखे तो ये तो पूरा देखे सैटेलाइट से इमेज तो पूरा जो ओजोन लेयर है पूरा खराब हो चुका है। तो इसको क्या हो गया तुरंत जल्दी से क्या हो गया है बैन हो गया, ठीक है? बैन हो गया है अब, बैन। तो अब दूसरी चीज़ें अब यूज़ होती हैं, अब आर्गन यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है? क्योंकि वो इनर्ट गैस है और उसका इसका भी कूलिंग का भी काम कर देता है और ये भी नहीं होता है। तो जो ओज़ोन लेयर का जो डिप्लेशन में जो कौन-सा गैस का सबसे ज़्यादा हाथ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, सीएफसी का, ठीक है? तो ये बैन हो गई है, पहले ज़माने में ये यानी पीछे कुछ साल पहले ये रेफ्रिजरेटर भी यूज़ होती थी, ठीक है? तो इसको भी आप लोग देख लेना और अल्ट्रावायलेट जो ओज़ोन लेयर हट जाएगी तो हम लोग को क्या घाटा होगा यूवी रेज़ डायरेक्ट सन रेज़ हमारे जो यूवी रेज़ होंगी अर्थ पे आ जाएँगी और क्या करेंगी ना वो कैंसर कॉजेज़ से क्या करती हैं कैंसर कराती हैं। लोगों को कैंसर होगा, प्लांट्स पे पड़ेगा उनकी लिप्स डैमेज होंगी, उनको भी डिजीज़ हो जाएँगे, ठीक है? अल्ट्रावायलेट जो रेज़ होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। तो उसके लिए इस ओज़ोन लेयर बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ग्रीन हाउस क्या होता है ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस आप लोग नाम सुनते हो ना ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस। व्हाट डज़ इट मीन कि हरे रंग का घर? ग्रीन हाउस का मतलब क्या समझते हो आप कि हरे रंग का घर? ग्रीन मतलब हरा और हरे मतलब घर। इसका क्या मतलब होता है ग्रीन हाउस का मतलब? हुँ, तो जो ग्रीन हाउस हम लोग पढ़ेंगे तो जो ग्रीन हाउस होता है ना नहीं, ये जो ग्रीन हाँ, इसीलिए इसका नाम रखा गया है, तो जो ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसको लिख लो आप, राइज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है? राइज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ some gases which are having which are having high potential of absorbing heat, ठीक है? तो क्या होता है ना जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ना, तो इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो कि हमारा अर्थ का धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा, ठीक है? साइंटिस्ट नोटिस किए कि भाई अब ये तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी अर्थ पे। तो फिर अब लोग सोचे कि इसका रीज़न क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है? तो उन्होंने रिसर्च में पाया कि जो कुछ एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, ठीक है? कुछ गैसेस हैं जिन लोग में हाई कैपेसिटी है, हाई पोटेंशियल ऑफ ऑब्जर्विंग हीट। जो सनलाइट हीट मतलब क्या है यहाँ पे सनलाइट, ठीक है? सनलाइट। तो जो पूरा देखो पूरा जो सनलाइट जो अर्थ पे आती है पूरा क्या होता है हीट हम लोग को कुछ वापस जो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाता है फिर वापस भी चला जाता है, ठीक है? हाँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ लोग जो कुछ गैसेस होती हैं वापस नहीं जाने देती हैं सनलाइट को जितना जाना चाहिए और क्या कर लेती हैं
ऑब्जर्व कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर का ऑब्जर्व करती जाएंगी तो एटमॉस्फेयर का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। वो जो गैसेस होती क्या बोला जाता है, द गैसेस विच हाई पोटेंशियल ऑफ ऑब्जर्विंग हीट आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी दुष्ट गैसेस हैं जो ये काम करती हैं टेम्परेचर बढ़ाने में, ये ऐसा करती हैं काम। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो मैं आराम आराम से अब पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक है CO2, ठीक है। एक क्या है ये, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। फिर एक क्या है, SO है, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। ये सब जो गैसेस हैं इसमें क्या है, वाटर वेपर्स भी कंट्रीब्यूशन है, वाटर वेपर भी वो कर लेते हैं, वाटर वेपर्स भी, ये सब भी काम कर देते हैं इसी ग्रीन हाउस गैसेस के एक्सेट्रा। तो अब देखो CO2 का मतलब, जो लोग सिंबल देखते होंगे तो इसका CO2 का मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। हाँ, कार्बन डाई ऑक्साइड। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर SO मतलब सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड। तो ये तो ग्रीन हाउस तो कराती हैं, इनका और भी खतरनाक काम है एसिड रेन। अब सोनी होने की एसिड रेन हो रहा है, ताजमहल कोरोड हो रहा है एसिड रेन होने की वजह से, बहुत एसिड रेन हो रहा है, ये सब आप सुनते हो कि नहीं न्यूज में, सुनते हो ना। तो जो एसिड रेन भी इन लोग कराते हैं, जैसे देखो ना अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो इसमें पानी में मिलेगा तो कार्बनिक एसिड बन जाएगा, और जो SO है या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब जो गैसेस पानी जब पड़ता है ना, बारिश होता है, जो एटमोसफेयर में रहती हैं, तो क्या हो जाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या करा देती है, एसिड रेन करा देती है, वो एसिड बना देती है, जैसे नाइट्रिक एसिड बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगी, और फिर वो जमीन पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो एसिड रेन करा देंगे। चलो एसिड रेन भी, ये आप लोग को हम बता रहे हैं आपको कि एसिड रेन भी क्या होता है, इन्वायरमेंट में आप लोग पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो एसिड रेन हम लोग देखेंगे अब क्या होता है, एसिड रेन, एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है, तो एसिड रेन क्या होता है, यहाँ पे जो क्या होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम गैसेस, ठीक है, व्हेन दे मिक्सेस विथ वाटर फॉर्म एसिड्स, ठीक है। जैसे देखो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, CO2, कार्बन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर CO2 है, फिर NO2 है, ये सब गैसेस, इनका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है, सल्फर डाई डाई ऑक्साइड। जैसे CO2 आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे इस SO2 का मतलब सल्फर डाई, इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, इसको नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप लोग केवल नाइट्रस ऑक्साइड ऐसे बोलो, आप लोग का नाम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऐसे NO2। तो ये सब जो गैसें होती है, CO2 का मतलब पता है। तो क्या करती है ना इन लोग, जब इन लोग एटमॉस्फेयर में उड़े रहती हैं, अब इन लोग आती कहाँ से, अब इन लोग आती कहाँ है, आप सोचे हो ना, तो कहाँ से आती है, जो कोयला यूज करते हो ना, कोयला जलाते हो, कोयला जलाते हो, फिर पेट्रोल आप यूज करते हो व्हीकल्स में, तो पेट्रोल डीजल के ना बर्निंग से ये सब गैसेस बनती हैं, ठीक है। पेट्रोल के बर्निंग से कि हाँ, पीवी जो अभी लेड वाला साइड भी है, PbO2, ये सब जो गैसेस, तो ये सब बनते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अब एटमॉस्फेयर में ये लोग उड़ जाएंगे, अब धुआं निकलेगा तो एटमॉस्फेयर में क्या चले जाएंगे, हवा में। अब होगा क्या होगा, अब होगा बाहर जाएंगे हवा में तो क्या हो जाएगा, हवा में बारिश होगी कि नहीं, वाटर में मिलेंगी। अब जैसे ही वाटर में मिलेंगी ना तो क्या बनाएंगी, एसिड्स बनाएंगी, क्या बनाएंगे इन लोग, एसिड बनाएंगे पानी में, एसिड। तो एसिड बनाएंगे इन लोग तो क्या, सल्फर जो सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बनिक एसिड बना देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब क्या बना देंगी, नाइट्रस ऑक्साइड बना नाइट्रस एसिड बनाएंगी। ये सब जो चीज, ये जो गैसेस हैं एसिड बना देती हैं। और फिर जब बारिश होता है तो ये वाला एसिड कहाँ होता है, जो ये वाला कहाँ गिरता है, अर्थ पे गिरता है, हमारे कहाँ गिरता है पूरा ये वाला, अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे, हवा में से एटमॉस्फेयर में से कहाँ गिरेंगी, अर्थ पे। अब अर्थ पे क्या है, पौधे हैं, इंसान है, और किसी का घर है। तो अभी ताजमहल है ना, ताजमहल, तो ताजमहल किससे बना हुआ है, मार्बल से बना हुआ है ना,
तो मार्बल क्या होता है? मार्बल आप बताइए क्या होता है? मार्बल होता है ना, मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि नहीं? मैंने बताया था ना, मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस पे एसिड पड़ता है ना तो ये कोरोड हो जाता है, इसका रंग क्या हो जाता है? जो दूधिया कलर का जो पूरा एकदम वो ताजमहल एकदम चमकता रहता है, तो एसिड रेन होते होते क्या हो गया, वो उसका थोड़ा रंग थोड़ा डाउन हो गया है, जैसे एकदम नया पे बनता है वैसे नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है ये एसिड रेन होता है। तो आप एसिड रेन समझ गए ना? पहले गैस बनती है, फिर उसे पानी में जब मिक्स होती है, पानी में मिक्स होती है तो एसिड बनती है और जमीन पे फिर वो गिरती हैं। तो पौधे के लिए भी हानिकारक हैं, और किसी का कलर है, जो बिल्डिंग्स के जो कलर है उनके लिए भी हानिकारक है, और इंसान की स्किन पे गिरेंगी तब तो हानिकारक है ही नहीं। तो एसिड रेन होती है, तो ये भी जो इस तरह से जो गैस बन के फिर पानी को भी पॉल्यूशन कराते हैं। एसिड रेन हो जाता है। अब इसमें दूसरा केस है जो मरकरी वाला हम लोग को डिस्कस करना था, कि मरकरी आप ये लोग समझ गए ना? तो अब देखिए, हाँ, हाउ मरकरी इज डेंजरस। एक मरकरी है, मरकरी मतलब पारा। मरकरी अभी जो पढ़े हैं ना, एच जी, जो अभी इसमें यूज किया जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म में उसका क्या है? एच जी। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको पारा बोलते हैं, पारा, पारा, ठीक है। तो ये कैसे डेंजरस है, ठीक है, डेंजरस कैसे, ये देखेंगे ये कैसे डेंजरस है, ठीक है, कैसे डेंजरस है। तो इसमें बताइए, आप सोचिए कि कैसे डेंजरस है। तो आप देखो ना, जो मरकरी कहीं होता है इंडस्ट्री में से, कहीं मरकरी निकलता है, या थर्मामीटर अब टूट जाता है, कहीं आप फेंक देते हो, ठीक है। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो बारिश होता है, कुछ भी होता है, तो वह कहाँ चला जाता है? ये कहाँ चला जाता है? रिवर्स में। पानी बह के कहाँ चला जाएगा? रिवर्स में। आप पानी फेंक दोगे इसको, यहाँ पे मरकरी का ड्रॉपलेट्स हैं ऐसे, तो कहाँ चला जाएगा? रिवर्स में। आप बताइए। अब ये चला जाएगा रिवर्स में। अब रिवर्स में कौन रहता है? रिवर्स में कौन रहती है? मछली, जो जल की रानी होती है, फिश रहती है। और तो ये क्या हो जाएंगे, इनके अंदर चला जाएगा ये चीज, मरकरी चला जाएगा। और आप क्या करोगे? आप मछली खाने वाले हो, तो क्या करोगे? मछली को पकड़ोगे यहाँ से रिवर में से, और यहाँ पे क्या कर लोगे? ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, मछली को खा लेंगे। अब बताइए, आपका ये फैलाया हुआ जो मरकरी है, किसके पास चला आया? आपके पास भी चला आया, चला है ना? तो भगवान सबका ध्यान रखते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही उसको देते हैं। तो आपका जो, आपने जो फैलाया हुआ था मरकरी, आपके पास चला आया। अब इंसान खा लेगा तो कौन सा डिजीज होगा? आप लोग बताया, मैंने अभी बताया ना कि मरकरी कौन सा डिजीज कराता है? बताओ, कौन सा डिजीज होता है? मेन, हाँ, ये वाला, हाँ, मिनीमाटा, ठीक है, मिनीमाटा डिजीज हो जाएगा, इंसान खा लेगा तो। तो आप ये समझ रही है ना कि मरकरी कैसे हार्मफुल है? हम्म। हाँ। तो इसके बाद कुछ जो अब हैं, तो इसके बाद कुछ जनरल टर्म्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। तो अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर जो एटमॉस्फेयर क्या है, इसमें पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट क्या है, फिर इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, और फिर बायोडिग्रेडेबल क्या है, फिर मरकरी कैसे पॉल्यूशन करता है, ये सब सारी चीजें आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो पॉल्यूशन आप देखे हो ना कि एयर पॉल्यूशन है, और क्या है, इसमें वाटर पॉल्यूशन है, और नॉइज पॉल्यूशन है। तो एयर पॉल्यूशन तो आप देखिए कि कैसे हो रहा है, और वाटर पॉल्यूशन भी आप देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा भी टच नहीं किए हुए हैं, तो नॉइज पॉल्यूशन भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो जो पॉल्यूशन है कितने टाइप्स के हैं, पॉल्यूशन जो है कितने टाइप्स के हैं, पॉल्यूशन टाइप्स के हैं। हाँ, एक और भी है, वो भी बता रहे हैं आपको। पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्या हो सकता है यहाँ पे? एयर पॉल्यूशन, एयर है, एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। फिर एक क्या है? एयर पॉल्यूशन है। फिर एक क्या है? वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। और चौथा क्या है? एक, ये तीसरा क्या है? नॉइज पॉल्यूशन है। नॉइज, शोर, हल्ला गुल्ला भी मंगाते हैं, डीजे का भी तो जमाना है। नॉट ओनली बाय डीजे, कोई भी हैवी मशीन चलती है तो उससे भी नॉइज होता है कि नहीं? फिर एक और है, एक और क्या है? रेडियो पॉल्यूशन है, रेडियो धर्मी, जो रेडियो है, जो वेब से होता है। पहले दिन में इसको पॉल्यूशन नहीं मानते थे, तो बोलते हैं ना कि रेडियो क्या है? रेडियो पॉल्यूशन, रेडियो पॉल्यूशन। तो हम लोग जितना भी ना, ये मोबाइल होता है,
मोबाइल होता है और जो टावर्स होते हैं, टीवी होता है, तो इंटरनेट से लोग चलते हैं, तो इनके क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में क्या होती हैं, वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ये सब चलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। तो वे सब जो वेव्स है ना, क्या करती हैं, हमारे जो अब इंसान रहेंगे तो क्या करेंगे, अब इंसानों में भी तो इंटरफेस करेंगी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इंसानों के मतलब कुछ डिजीज होती हैं जो ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं, इंसानों में बेचैनी होने लगता है, तो ये सब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करती हैं। नॉइज पॉल्यूशन में आप लोग जानते हो, नॉइज पॉल्यूशन में कैसे होता है। हम्म, ये जो इसमें हाई हाई साउंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें हाई साउंड इंस्ट्रूमेंट्स और क्या है, मशीनरीज, ठीक है, मशीनरीज। कुछ फैक्ट्रीज में भी ना कुछ मशीनें होती हैं जो एकदम मतलब उनका मकसद नहीं होता है नॉइज पोल्यूशन फैलाना, लेकिन उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। जैसे अभी ट्रैक्टर चलती है तो नॉइज पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। हाँ, फिर वाटर पॉल्यूशन कैसे-कैसे होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। अभी आप प्लास्टिक फेंक देते हो पानी में, नदी में, तो ऐसे हो जाता है। फिर जो एसिड मिला देते हो, उससे हो जाता है। फिर जो फैक्ट्रीज़ होती है, उसमें फैक्ट्रीज़ का जो नाला में बह के जाता होगा ना कचरा, ये सब फैक्ट्रीज़ फैलाती है। होता है कि नहीं? फैक्ट्रीज़ फैलाती है ना? तो ये सब जो हम लोग देखते हैं, इसमें वाटर पोल्यूशन इससे होता है। फिर एयर पोल्यूशन कैसे होता है आप लोग बताइए? तो एयर पोल्यूशन कितने कैसे-कैसे होता है? हाँ, बर्निंग ऑफ फ्यूल। मेन इसका रीज़न क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हम लोग जितना भी ईंधन जलाते हैं, पेट्रोल, डीज़ल, गैस, सीएनजी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पोल्यूशन होता है। ठीक है? तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हाँ, तो इन्हीं से होता है। फिर एयर पोल्यूशन वोल्केनो से भी एयर पोल्यूशन होता है। वोल्केनोज़। जो वोल्केनोज़ होते हैं ना, उनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। वोल्केनोज़ मतलब क्या होते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? हाँ, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से पोल्यूशन, आप लोग सोचो ज्वालामुखी से कैसे पोल्यूशन होता है? आप सोचो ना, ज्वालामुखी से। हाँ, तो जैसे देखो, तो जब ज्वालामुखी जब होता है ना, ऐसे रहता है ज्वालामुखी, ऐसे वोल्केनो रहता है यहाँ पे, और यहाँ से फट गया ऐसे। अब ये से क्या हो गया, पूरा एकदम निकल रहा है, एकदम गर्म, इसमें से उसको जो निकलता है ज्वालामुखी से, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको जो फैलता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लावा बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? लावा। जो गर्म आग निकलती है इसमें से, ये क्या है, वोल्केनो है, ठीक है? तो अभी क्या होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा ना, इसमें से धुआं धुआं निकलता है, धुआं जैसा, ठीक है? क्या निकलता है? फ्यूम्स, धुआं। तो फ्यूम्स होता है, और बहुत एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा जाके, बहुत जिधर ज्वालामुखी फटता है ना, 10-20 किलोमीटर दूर में क्या हो जाता है, पूरा एकदम बादल लग जाता है, पूरा एकदम छा जाएगा, काला काला हो जाएगा, नहीं? जो चिमनीज होती हैं, वो जैसे चिमनीज करती है ना, चिमनीज बहुत एयर पोल्यूशन फैलाती है कि नहीं, फैलाती है ना चिमनीज। इसमें देखो, इसमें चिमनीज भी, जो अभी बनाने की, जो ईंटा बनाने वाली होती हैं, चिमनीज होती हैं, ईंटा ये सब बनाने वाली होती हैं, ये सब जो फैलाती हैं बहुत ज्यादा। तो उस तरह से क्या होता है, इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। तो यहाँ पे जो लावा होता है, तो धुआं बन के पूरा 10-20 किलोमीटर में पूरा छा जाता है, उससे क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन कर देता है, क्या कर देता है, एयर पोल्यूशन कर देता है। हाँ, कि तो पूरा धुआं भर जाएगा, तो आप कितना भी जलाते हो। तो जब कंप्लीट कंबस्शन होगा, कंबस्शन मतलब जलना, कोई चीज जब पूरा जलता है, कंप्लीट कंबस्शन होगा, कंप्लीट। तो कंप्लीट कंबस्शन होगा ना, यानी पूरा अच्छे से जलेगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लेस हार्मफुल है, ये कम खराब है, ठीक है, लेस हार्मफुल है। और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन, जैसे अच्छे से नहीं जल पाएगा, आधा अधूरा कोई चीज जलेगा, इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन होगा, लेस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा उस समय, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, मोर हार्मफुल है, मोर हार्मफुल। तो ये मोर हार्मफुल है, तो इसको देखना है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम हार्मफुल है, और जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा ना, कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जलाओगे आप, क्या हो जाएगा, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड बनेगा। और ये क्या है, डेडली है, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड आपके शरीर के अंदर ज्यादा चला गया ना, तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, तुरंत डेथ हो जाएगी आपकी। तो ये चीजें हैं, तो आप इसको समझ रहे हो ना?
एक हार्मफुल गैसेस और ये सब चीज़ें, तो आप लोग धीरे-धीरे अब एनवायरनमेंट के बारे में सीख रहे हो और काफ़ी कुछ सीख गए। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो और आप लोग चीज़ों को आप लोग बताओ एनवायरनमेंट का लगभग हमारा है तो वाटर पॉल्यूशन ये सब चीज़ें कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, पूछो। क्या? आप बताओ क्या चीज़ बोल रहे हो आप? हाँ, न्यूक्लियर गैसेस चलो। न्यूक्लियर गैस नहीं होता है, न्यूक्लियर गैसेस नहीं होती हैं, क्या होता है? न्यूक्लियर रेडिएशंस होता है, ठीक है? क्या होता है? न्यूक्लियर रेडिएशन होता है। हाँ, रेडिएशंस। तो उसमें क्या होता है जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, चलो और बता दे रहे हैं। उससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है, ठीक है? उससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है। उससे ज़्यादा हाँ, न्यूक्लियर से उससे कम पॉल्यूशन होता है। अब जो रेडियो एक्टिव होता है ना, जो उसमें रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, जो बम होते हैं रेडियो एक्टिव, तो वो जो रेडियो एक्टिविटी बहुत खराब चीज है। रेडियो एक्टिविटी चलो बता देना आप लोगों को। रेडियो एक्टिविटी आपको जानना है तो रेडियो एक्टिविटी तो क्या होता है ना, नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल हैं अलंकृता, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या कुछ चीजें हैं जो लोग क्या करते हैं ना, ऑटोमेटिक में रेडिएट करती हैं। जैसे यहाँ पे इतना है ना, यहाँ पे इतना रख दियो, क्या हो जाएगा, रेडिएट करके उड़ के क्या जाएगा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? टाइम टू टाइम कम होता जाएगा, रेडिएट करेगा। जिससे जो न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, लाइक क्या है, यूरेनियम है, यूरेनियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम है, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है? फिर कार्बन 14 है, कार्बन 14, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव है। इन लोगों का क्या काम है ना कि इन लोग रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, ठीक है? इससे भी क्या होता है, इससे ये लोग भी पॉल्यूशन काज करते हैं। तब देखिए ना, जो रेडियो एक्टिविटी जैसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आप नाम सुने हो ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हाँ, तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं उनमें क्या किया जाता है ना, जैसे इन लोगों से इन्हीं लोगों को ना डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा जाता है इनको। जैसे यूरेनियम को आप तोड़ दोगे, यूरेनियम का तोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, थोरियम निकलेगा, प्लूटोनियम निकलेगा, थोरियम प्लस प्लूटोनियम निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा ना, हीट निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, क्या निकलेगा, एनर्जी, एनर्जी निकलेगा। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना, तो इन लोग नहीं कोई, जैसे आप इसको बिजली भी इससे बनाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजों में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूज किया जाता है। तो इन लोग क्या करते हैं, इनको जो यूरेनियम होता है या कोई भी जो रेडिएक्टिव है, उसको ब्रेक किया जाता है दो पार्ट में, तो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। और टूटते हैं तो ठीक है, साथ में क्या करते हैं, बहुत सारे एनर्जी भी साथ में निकलता है, उसी एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं टर्बाइंस चलाने में, ठीक है? टरबाइन्स चलाने में। और उनको क्या हम लोग कर लेते हैं, टरबाइन्स चला लेते हैं तो हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी तो कहीं भी किसी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी बना लिया जाता है, कहीं मशीन चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं इसको सेम जो टेक्निक्स है उसको क्या किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है बम बनाने में, जो न्यूक्लियर बम्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ठीक है? परमाणु जो हम बनाए जाते हैं, तो उनमें भी यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है जो हाँ, हाँ बोलो, बोलो तरुण। हाँ, वो खतरनाक होता है, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकलती है, उससे कुछ भी हो सकता है। पूरा वो पूरा एक-एक देश को एक बार में गायब कर, मतलब बड़ा बम रहेगा तो पूरा देश पूरा खत्म हो सकता है, ठीक है? हाँ, वो बहुत हाँ, अगर बहुत आपने उतना पावर का बम बनाया हुआ है तो पूरा बहुत सारे देश खत्म हो सकते हैं एक बार में, ठीक है? उसका जितना ज़्यादा मटेरियल आप यूज़ करोगी, तो उसके हिसाब से। तो रेडिएक्टिविटी अब ऐसे देखो ना, जापान में जो बम गिरा हुआ था ना, मैंने बताया था ना जापान में जो बम गिरे हुए थे, चलो वो वाला बात बता दे रहा हूँ। तो मैंने यूएनओ आप लोग को पढ़ाया हुआ है ना? यूएनओ, फिर वर्ल्ड वॉर मैंने पढ़ाया था ना? वर्ल्ड वॉर 1, 2 कब-कब हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकंड?
तो जो वर्ल्ड वार जो सेकेंड हुआ है उसमें क्या हुआ था ना, अमेरिका ने जापान के दो सिटीज थी, क्या क्या नाम था उन लोगों का, नागासाकी एंड हिरोशिमा। ठीक है। डेट उट तो मैंने सब लिखवाया हुआ है ना, कब से कब ईयर के बीच में हुआ था। हाँ, तो नागासाकी और हिरोशिमा, हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा दो उन लोग के शहर थे उस टाइम में। अच्छी अच्छी उन पे क्या कर दिया ना, न्यूक्लियर बम गिरा दिया अमेरिका। अमेरिका क्या कर दिया, न्यूक्लियर बम गिरा दिया। न्यूक्लियर बम गिरा दिया। क्योंकि अभी इस दुनिया में और सब लोग न्यूक्लियर बम बनाना नहीं जानते थे, अमेरिका में न्यूक्लियर बम था। ठीक है, क्या गिरा, न्यूक्लियर बम गिरा दिया। अब ये पूरा की पूरा दोनों के शहर क्या हो गई, दोनों की दोनों शहर क्या हो गई, बर्बाद हो गई। पूरा जो ये पूरा एकदम गड़बड़ हो गया। तो आज भी ना जापान में, कहाँ के शहर हैं, जापान के। तो अभी आज में भी ना जापान में बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है। जो जापान के लोग हैं नागासाकी और हिरोशिमा के ना, हैंड जो क्या होते हैं ना, हैंडीकैप पैदा होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, उनको जो रेडिएशन से आज तक अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा असर है आज भी। ठीक है। तो कोई बच्चा मतलब फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, ऐसे पैदा हो जाएंगे। तो अब तो काफी खत्म हो गया है, उन लोगों ने इसको वो कर लिया, मैनेज कर लिया। फिर भी जापान इतना डेवलप्ड है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप इसको सीखना है। और इसमें जो डेट था यूएनओ कब बना हुआ है, तो मैंने बताया था ना, ये 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 में। हम्म। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है, ये सब भी मैंने आप लोग को लिखवाया है ना। वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है 1940 टू 1918 में तक चला है। जो वर्ल्ड वार जो सेकेंड है, ये सब भी मैंने आपको बताया है पहले ही, 1939 टू 1945। एक 4 साल चला है और एक 6 साल चला हुआ है। तो ये सब जो चीजें आप लोग याद कर लेना, कोई पूछेगा तो आप समझ रहे हो ना ये चीजों को। जैसे इन्वायरमेंट में जितना आपके काम का था, जितना सिक्स के एंट्रेंस में आएगा, वो सब चीजें पूरा कवर हो गया है। तो